कोरोना वायरस के महामारी से लेकर 1 जनवरी 2024 में जो भूकंप आया था जापान में, ये पहले ही एक किताब में लिखी जा चुकी थी 600 साल पहले। इस बुक का नाम है भविष्यमलिका पुराण। बुक में ये सारी घटनाएं 600 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। इस किताब के हिसाब से बताया जा रहा है कि साल 2020 ही अंत का आरंभ है, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस कलयुग का उम्र 4,32,000 साल था, वो घटकर अब सिर्फ 5,000 साल बचा है। इस किताब ने ऐसे ऐसे संकेत दिए हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ, ये सच में अंत का आरंभ ही है। और इस बुक में लिखा गया है कि जगन्नाथ मंदिर ही अंत का संकेत देगा। अब वो संकेत क्या है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला संकेत ये, इसमें लिखा गया था कि जब कभी भी जगन्नाथ मंदिर के झंडे में अगर आग लगेगा तो ये संकेत मिल जाएगा सभी को कि यही अंत का आरंभ है। और 600 सालों के बीच में कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 26 मार्च 2020 को एक घटना हुई जिसमें जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगी। तो ये भी एक संकेत है भविष्यमलिका पुराण के हिसाब से कि अंत का आरंभ होने वाला। दूसरा, इस किताब के हिसाब से ये संकेत दिया है कि जब कभी भी उस झंडे के आसपास चिड़िया बैठने लगी तो ये भी एक संकेत है कि ये जो समय है वो अंत का आरंभ करने जा रही है। और अब लोगों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि वहां पर अब वो चिड़िया बैठते हुए भी देख सकते हैं। भविष्यमलिका पुराण के हिसाब से बहुत जल्द 2024 के बाद 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है, जिसको न्यूक्लियर वॉर के नाम से जाना जाएगा। और ये महामारी ये इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा कि इसमें बहुत कम जनसंख्या बचेगी। इस किताब में ये भी लिखा गया है कि सूर्य से एक सोलर वेव निकलेगा जो पृथ्वी के सारे इंटरनेट, बिजली, इन सारे उपकरणों को तबाह कर देगी और सालों तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें इसके बिना ही रहना पड़ेगा। सारे संकेतों से ये पता चलता है कि 2020 से ही अंत का आरंभ होने जा रहा है। और इस किताब में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, बट जब मैंने गूगल पे पता किया तो गूगल पे भी ये लिखा हुआ था कि ये किताब ने जितने भी भविष्यवाणी की है उसमें से बहुत सारी बातें एक हद तक सच हुई है। तो इसका मतलब ये भविष्यवाणी भी सच हो सकती है। और मुझे जहां तक लगता है कि इस किताब के हिसाब से ये हमेशा हमें अवेयर करना चाहता है कि हम जो कर रहे हैं उसके बदले हमें ये भुगतना पड़ सकता है। हम जिस तरह से वातावरण के साथ मजाक कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंसानियत हमें नहीं बची, और हम कैसे चीजों को पॉल्यूशन से भरे जा रहे हैं, कैसे लोगों से दुश्मनी, लालच बढ़ती जा रही है। अगर ये सारी चीजें हमने नहीं छोड़ी तो धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये किताब हमेशा सिर्फ हमें एक सीख, एक अवेयरनेस, एक समझ के लिए बताती जाती है कि अगर ऐसा ऐसा आप लोगों ने नहीं छोड़ा, नहीं किया, तो आपका इस चीज का परिणाम ये हो सकता है। अब इस किताब में कितनी सच्चाई है ये तो समय आने के बाद ही होगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ऐसे वीडियो के लिए भाई मुझसे जुड़े रहो। सच्ची भाई, जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा वो कहीं नहीं।